हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार फैमिली ब्लॉग्स। शाम के 6:16 हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे थोड़ी देर में। आज सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला शूटिंग करने का। क्या करूं, हाउस वाइफ हूँ ना। हाउस वाइफ का तो काम पहले घर का करना होता है और फिर ये सब तो पार्ट टाइम होता है। ये अपने शौक़ होते हैं, शौक़ों को करने के लिए अपना टाइम निकाला जाता है कि बिज़ी लाइफ में से भी निकाला जाता है। या तुम्हें कोई शौक़ है तो ऐसे ही मुझे भी शौक़ है, जो ट्यूशन पढ़ाने का शौक़ है मुझे। फिर मुझे ये भी अच्छा लगा, जैसे मैंने चैनल देखे टीवी वगैरह पर तो मुझे बहुत अच्छे लगे वो यूट्यूब पर। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी स्टार्ट करती हूँ, तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया और आप सभी का साथ रहा तो ये आगे भी बढ़ेंगे। और नहीं, कोई बात नहीं है, शौक़ तो पूरा हो ही रहा है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे मेरा टॉपिक रहता है बचपन की कहानियाँ, और ट्यूसडे को रहता है बच्चों के खेल जो है ना। तो आज वेडनेसडे है तो वेडनेसडे को मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है बचपन की कहानियाँ में। मैं 6 साल, मैंने तो पुरानी स्टोरी जो सुनाई थी आपको वो थी 6 साल वाली, जिसमें कि मैंने बताया था कि गुब्बारे के पीछे मैं गई थी और मैं खो गई थी। आज ऐसे ही मैं एक और स्टोरी आपको लेके आई हूँ बचपन की। मैं थोड़ी बड़ी हो चुकी इस टाइम में, मान लो 6 क्लास में थी शायद, 5th या 6 क्लास की बात है ये। तो 6 या 5th क्लास में मैं एक बार इतना बीमार पड़ी कि डॉक्टरों ने मुझसे मना कर दिया, कि मुझसे नहीं मतलब मेरे पेरेंट्स से मना कर दिया कि बहुत कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि बच्ची जिएगी या मरेगी। इतना हो गया था उस टाइम। ये रोग होते भी बहुत ज़्यादा थे, जॉइंटिस, टाइफाइड और डिहाइड्रेशन। आजकल तो ये रोग ख़त्म से ही हो गए हैं, लेकिन आज ये रोग ख़त्म हुए हैं तो क्या हुआ, आज और इससे भी ज़्यादा भारी रोग हो गए हैं। जैसे कि आप जानते हो कोरोना कैसा सिर पसारे बैठा है चारों तरफ, और जिससे कि दुनिया भर की डेथ हो गई। करें क्या, कोई ना कोई रोग चला ही रहता है, लेकिन ये कुछ नहीं, ये सारी विपदाएं, सारे रोग सब भगवान की कृपा होती है। साइंस कितनी भी आगे चली जाए, लेकिन मेरा मानना ये है कि साइंस अभी भी भगवान से, दिव्य शक्तियों से आगे अभी भी साइंस नहीं है। दिव्य शक्ति ही होती है, उसके आगे कभी कभी इसकी मतलब हमें पुष्टि भी होती है कई जगह दिव्य शक्तियों की। साइंस कुछ भी नहीं कर पाता जब दिव्य शक्ति अपनी पावर दिखाती है तो, क्योंकि कितना आगे साइंस आ गई। तो अभी एक ये ऐसा रोग है कोरोना, बताओ उस कोरोना को तुम खत्म नहीं कर पा रहे हो। बताओ ये कोई, तो बताओ साइंस कहाँ रहा। किसी भी चीज़ की दवाएं स्टार्ट होती हैं तो लाइफ टाइम दवाएं लेते रहते हैं, क्यों नहीं साइंस उसको ख़त्म कर पाता रोग को जड़ से। क्या हुआ फिर उस साइंस को, कहाँ जाके ख़त्म होगा ये साइंस है। किसी भी चीज़ का कोई भी ऐसा इलाज आज तक नहीं बना कि वो रोग ख़त्म हो जाए। बस दवाएं ही रहती हैं। हाँ, कुछ हद तक हम नहीं कह सकते कि साइंस हमारे जीवन को खुशियाँ नहीं देता है, खुशियाँ देता है, लेकिन जितना कि लोग कहते हैं कि साइंस पर दुनिया डिपेंड है, साइंस के बगैर ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। साइंस ख़त्म भी हो जाए तो दिव्य शक्ति एक ऐसी चीज़ है जिससे कि भाई कहते हैं ना कि सूखे पेड़ को भी हरियाली मिलती है जब भगवान की कृपा होती है। वही चीज़ है कि हम सूखे पेड़ ही मानो, लाशों के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन भगवान के आगे साइंस भी कुछ नहीं कर पा रहा है। चलो इस बात को छोड़ें, हमारा टॉपिक था बचपन की कहानियाँ। तो मैं बता रही थी कि मैं 6 क्लास में थी और जॉइंटिस, पहले मुझे जॉइंटिस हुआ। जॉइंटिस बहुत अधिक हो गया, ब्लड की कमी हो गई और हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो गया मेरा। पापा थे, मेरे पापा बहुत मतलब मम्मी पापा मेरे को प्यार करते थे बहुत, तो ले जाने लगे। मेडिकल नाम का वहाँ हॉस्पिटल है अलीगढ़ में। मेरे मामा मेरे को बहुत सपोर्ट, हमारे घर को बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे मामा गोदी में ले लेके चारों तरफ डोलते रहे कि मतलब कहीं भी कि सही करा दो, लड़की सही हो जाए। फिर एक हॉस्पिटल में गए हम, उसमें कहा कि हम तुम्हारी लड़की का इलाज तो करेंगे, लेकिन 700 पर डे और तुम्हारा मतलब खर्चा आएगा। तो भी, और फिर भी पापा ने कहा कि चलो 700 कुछ भी नहीं है, जबकि उस ज़माने में मुझे पता है कि 700 क्या मायने रखता था एक व्यक्ति के लिए। फिर भी मेरे
पिताजी ने कहा, मेरे फादर जो थे, कि 700 है हम देंगे, लेकिन हमारी बेटी को तुम्हें जिंदा रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। तो फिर पापा थोड़ा सा और डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि चलो उसको करो, एडमिट करो, प्राइवेट था। इसके बाद क्या हुआ कि मैं फिर किसी ने उनको सलाह दी मेरे पिताजी को कि इसे एक वैद्य हैं यहाँ के सबसे अच्छे, गोकुल चंद जी, और गोकुल चंद जी जो वैद्य हैं उनके पास जाओ, तो हो सकता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। तो मैं फिर मेरे पिताजी और मामा मेरे को गोदियों में ले लेके गोकुल चंद जी के पास गए। उस टाइम गाड़ियाँ, कार वगैरह तो होती नहीं थी, आप भी जानते हो। किसी भी बंदे पे 10 में से एक, मतलब 10 या क्या 20 क्या 50 में से एक पे स्कूटर और बाइक हो, वही बड़ी चीज़ मानी जाती थी उस टाइम। तो फिर गोकुल चंद जी पे गए। उन्होंने कहा कहाँ है मरीज, तो हमें दिखाया गया। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे पे छोड़ दो, मैं सही करता हूँ आपकी लड़की को, तो मैं और गारंटी देता हूँ कि 15 दिन के अंदर तुम्हारी लड़की अपने पैरों पर चल के आएगी यहाँ। तो पापा ने कहा कि चलो अच्छा है यार, कोई तो मिला इस दुनिया में, और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। फिर मेरा इलाज चला। वैद्य था, वैद्य की तो तुम दवाएं जानते हो, जड़ी बूटी टाइप होती हैं, खमीर है कि ये है कि वो है, खाने में बहुत इरिटेट होती हैं, लेकिन फिर भी खाई। तब तो होश ही नहीं था क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़े दिन हमने खाया, फिर फ्रूट्स वगैरह भी उन्हीं के हिसाब से हमने खाए पिए, लेकिन उनकी गारंटी थी जो 15 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। मैं जॉइंटिस चला गया बिल्कुल जड़ से, और टाइफाइड भी चला गया। इसके बाद मैं ठीक तो हो गई। इसके और क्या किस्सा है, यही है कि अब भगवान की मर्जी थी, जीवन था ही मेरा, तो फिर जीवन था तो मुझे तो जीना ही था, चाहे कोई भी मना कर दो। नहीं इतने उसके बाद हो सकता है कि पिताजी के मन में आ जाती कि इतने बड़े डॉक्टर ने मना कर दिया तो ये वैद्य क्या इसे जीवन दान देगा। लेकिन क्या है कि वो वैद्य मेरे जीवन में एक भगवान की तरह आए और मुझे जीवन दान दिया, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। और बस यही किस्सा है। और आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना, और ऐसे ही किस्से मैं आपके सामने लेती आऊँगी। और मैं अब तुम्हें ये दिखाती हूँ कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लगती हूँ। ओके, ये देखो शाम का व्यू देखते हैं हम। ये शाम का व्यू है, सूरज पूरी तरह से छिप चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा कोहरा टाइप सा, धुआं सा दिख रहा है, क्योंकि मौसम थोड़ा खराब चल रहा है। मैंने आज झाड़ू वाड़ू सब लगा ली थी सुबह। कोशिश तो किया कि कैमरा लेके ही सारे काम करें, नहीं हो पाता, लेकिन कैमरा लेके काम नहीं कर पाते, असलियत ये है। तो मैंने फिर अभी शूटिंग स्टार्ट की है। मेरी बेटी है टीवी देख रही है, बेटा मेरा सो रहा है। इतनी जल्दी नहीं। हाँ, अरे वाह, अब थर्ड। जा
और कुछ आता है तुमको? और क्या आता है? अरे वाह अरे रे बस गुड क्लैपिंग। बाहर मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ही तेज़ तूफान आया हुआ है। रात के 7:10 हो रहे, जैसा कि आप देख सकते हैं घड़ी में। हस्बैंड मेरे आ चुके हैं, अभी आए हैं। अब मैं डिनर की तैयारी करूँगी। आज बाहर नहीं घूमेंगे क्योंकि घूमने लायक मौसम है नहीं है आज बाहर। ये तो मेरी बंद है, सारे घर की किवाड़ें बंद हैं, तब भी बहुत तेज़ हवा आ रही है। जो है देखो, आवाज़ भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, और आवाज़ के साथ साथ हवा, और वो दोनों ही चीज़ है। बाबू नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है। हाय फ्रेंड्स, देखो आपको ऐसा होगा कि रात हो गई है। हस्बैंड अभी आए हैं ऑफिस से, तो मैंने सोचा कि चाय बना दूँ। यहाँ दाल बनाई है आज, अरहर की दाल और चावल। राइस कुकर इसमें टाइम फिक्स कर देते हैं, अपने आप ही टाइम पक जाते हैं इसमें। पानी देखो, बार बार किचन में पानी आ रहा है बाहर से, जबकि डोर भी क्लोज है। 7-8 दिन से डेली बारिश तूफान हो रहा है। काला नमक लगा देना तो कम, थोड़ा आसार कम रहते हैं नुकसान देने के। वही तो खांसी जुकाम सब हो रहा है भाई साहब को। बेटा थोड़ा बहुत आने दो, कुछ नहीं हो रहा, नहीं बह रहे हम सब। दूध जाएगा तो तैर लेंगे ना, नाम डाल देना। ये ठंडा है ये वाला, और ये बंद कर। लो। पूरे भोपाल की लाइट जा चुकी है, लेकिन ये इमरजेंसी लाइट चल रही है। क्या कर रही हो? पिटाई खाने के काम। ना ऐसे धीरे धीरे फोड़ो, पहला कैसे बदला हमारा है ना। क्या कर रही हो? क्या होता है? हम मजे ले रहे थे कैमरा के सामने। चाय तैयार। चाय कौन दी है ना? ये लगवाना तो काट के लगाना था आपको। ऐसा बस इतना सारा होता है। इसे छीलते नहीं है, जब ऐसे स्टार्ट लगवाते ना तो ताबीज केले में लगाते हैं। देखो ये इसमें गिर गया ना? क्या गिर गया? हाँ ये बच्चे बहुत परेशान कर दिया अभी। कैसा दे बनाओ? गाने ही लगा लो मोबाइल पर, लाइट नहीं आ रही तो। हाँ, अरे बहुत देर से मंगवा रहा है बेचारा, केला दे दो। एक हंसता है 10 रोते हैं, हमने जब किया
थी? कद्दू खाई थी? कद्दू खाई थी? बनाना खाई थी या? कद्दू क्यों कर रहे हो? मैं ना बर्थडे पे मैंने बनाई है ना यू वो कचरे का ढेर है नहीं उसमें फोन चल रहा है कचरा के फैन ऑन कौन करेगा ये आपका नाम है ये कौन है? इधर आओ करो ना दे उधर कहाँ जाके कर रहे हो यही करो फेस उधर करो ये फिर मुझे शर्मा गया बच्चा कैमरा देखे इस बच्चे की शक्ल देखो ये कैमरा लेके शर्मा गया शैतानी भरी हुई है कॉपीराइट आने वाला है कॉपीराइट पे गाना नहीं आएगा ये मोबाइल नहीं मिलेगा पापा का दे दो कैसे बता दो कैसे मेरे को कहाँ भी मेरा दे दो बेटा सामने चढ़ो दे अनिल बहुत देर नहीं हो गई देखना उसमें से निकलना है देखा एक पलटना ये इस साइड की ये एक दो तो निकल रही है एक दो नहीं निकल रही है ऐसे ही है वैसे ज़्यादा कचरा नहीं है लेकिन जो साफ हो जाए उतना बढ़िया है कुछ भी हो जाए चाहे गेहूँ सारे साफ हो जाए चाहे सीजन में जरूरत ना पड़े जब आपको मैं छटाई वटाई का काम कराना हो तो मेरे बड़ा काम करने के लिए काम करते रहेंगे तो आप मतलब कैसे कंकड़ छाटनी है ना कंकड़ छाट के देखिए मैं कैसे देख सकती हूँ ओके तो गाइस अभी मम्मी पापा गेम कर रहे हैं ये देव बैठा आउट पैरों में गेहूं